के हैं, लेकिन जब लाहौर में वो आप काम करते हैं तो वो दुरुस्त है, वो ठीक है। तो मैं समझता हूँ, मैं पिछले 2 साल से ये बात कहता रहा हूँ कि इनका नारा था दो नहीं एक पाकिस्तान। इन्होंने अपने काम से, इन्होंने अपने आमाल से साबित किया है कि इनके लिए एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान है गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, ऑपोजिशन जमातों के लिए, और दूसरा पाकिस्तान है सरमायादारों के लिए, माफियाज के लिए, पीटीआई के लिए, पीटीआई की हलीफ जमातों के लिए। और मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि ये दोहरा मयार नहीं चल सकता, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चल सकती। जो कवानीन, जो उसूल आप पीपल्स पार्टी के लिए कहते हैं, उन्हीं उसूल को, उन्हीं कवानीन को अपने ऊपर भी राइज किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि जब कराची में पानी जमा होता है या कचरा होता है या दीगर चीज़ें होती हैं तो मुतालबात आते हैं कि जी वफाक मुदाखलत करे कराची के मामलात पर, और मुख्तलिफ आइनी जो है वो कानूनी माहरीन मैदान में आ जाते हैं। अब जब लाहौर में इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई है तो क्या आप ये मुतालबा करेंगे कि वहाँ भी सूबाई और वफाकी हुकूमत की कोई मुश्तरका कमेटी हो, वहाँ भी गवर्नर रूल हो, वहाँ भी वो कलम लागू किया जाए लाहौर के लिए जिस कलम की बात कराची के लिए की जाती है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है ये, और मैं इसी दोहरे मयार की बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ होती है कराची शहर में तो आप चीख चीख कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ अगर लाहौर में होती है, पेशावर में होती है, पिंडी में होती है, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट में होती है, तो आप बात नहीं करते। तो अगर आप कहते हैं कि वफाक को या वफाकी इदारों को इंटरवीन करना चाहिए कराची शहर के अंदर, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि क्यों ना ये चीज़ लाहौर में हो। अगर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर मसाइल को हल करने के लिए कराची शहर के लिए बैठती है, तो मैं समझता हूँ लाहौर के लिए भी बैठनी चाहिए। बल्कि मैं तो अब ये कहूँगा कि पिछले 2 साल में जो वफाकी हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस है वो इतनी ख़राब है, इतनी तकलीफ दे कि शायद वफाक के लेवल पर भी कोई कमेटी बना देनी चाहिए जिसके अंदर ऑपोजिशन के साथ बैठे, जो उनको समझा सके कि भैया आप गलत काम कर रहे हैं, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप यू टर्न ले रहे हैं, आप गरीब का, मजदूर का, किसान का, एक आम आदमी का इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर खान साहब सही मानों में दो नहीं एक पाकिस्तान के पैरोकार हैं तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनी हुकूमत के ये करके मैं ये करके आपके पास आ देखिए, मैं समझता हूँ सियासी मामलात जो है ना वो सियासी अंदाज से हल होते हैं, अदालती मामलात अदालत के थ्रू हल होते हैं। ये एक सियासी मामला है, ये गवर्नेंस का इशू है। और हम बार बार कहते हैं, देखिए अर्बन फ्लडिंग, जब मैं ये बात कर रहा था या नासिर शाह साहब या सिंध हुकूमत ये बात करी थी कि अर्बन फ्लडिंग एक हकीकत है। जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बयान दिया कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो ये लोग मजाक उड़ाते थे, ये तज़हीक आमेद अंदाज से बात करते थे। लेकिन मैं अब समझता हूँ अब इनको खुद पूछना चाहिए कि लाहौर में पानी किस तरीके से आ गया। वहाँ तो उन्होंने बड़ा काम किया था, वहाँ तो बड़े नेक लोग हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। हमने तो इतना सियासी हमारे अंदर स्पेस है कि हमने इनके हलीफ को और अपनी ऑपोजिशन को कराची में मेयरशिप से डिस्टर्ब नहीं किया। इनके अंदर तो इतना सियासी बर्दाश्त नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को लाहौर में चलने देते। इन्होंने तो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया, इस्लामाबाद में इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये शो करता है कि इनके जो उसूल हैं, जो इनकी बातें हैं, ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए हैं, पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, अपने लिए ये उन उसूलों को फॉलो करने पर बिलीव नहीं करते। मैं तो समझता हूँ उस दोहरे मयार को उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बता दें कि कल आप लोगों ने काबीना में फैसला किया है क्यामाड़ी नए ज़िले के क़याम का। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं जो दावा करती हैं कि शहर का मैंडेट उनके पास है, उन्होंने आपके फैसले को न सिर्फ रद्द किया है बल्कि कराची की तकसीम करार दिया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, और क्या वाकई कराची की तकसीम सिंध की तकसीम है? अच्छा, अजला का बनना वो कैसे कराची की तकसीम है? क्या जो नया ज़िला कीमाड़ी को बनाया जा रहा है क्या वो कराची का हिस्सा नहीं है? कराची डिवीज़न का हिस्सा है वो। लेकिन जो तनकीद का हम पर
हमें निशाना बना रहे हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। 2005 में हैदराबाद ज़िला, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाजिम था, गालिबन मखदूम रफ़ीकुज़्ज़मा अवाम दोस्त पैनल पर नाजिम बने थे हैदराबाद के, उसको अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत में 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार, मटियारी। वो किसने किया था? उस वक्त की सिंध काबीना ने किया था। उस सिंध काबीना में वसीम अख्तर साहब मुशीर दाखिला थे, यानी कि उस फैसले का वो हिस्सा थे। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी उस वक्त सूबाई काबीना का हिस्सा थे। वो वजीर IT थे उस काबीना के अंदर, बाद में नाजिम बने थे वो। तो जब खुद फैसला करते हैं तो ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी फैसला करती है वो गलत है। आपको याद होगा इन लोगों ने लाड़काना को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, कंबर शहदाद कोट ज़िला क्रिएट किया था। इन लोगों ने दादू को 2 हिस्सों में क्रिएट किया था, दादू के साथ जामशोरों को ज़िला बनाया था। इन्होंने जैकबाबाद को 2 हिस्सों में तकसीम किया था और कश्मीर ज़िला क्रिएट किया था। तो खुद करो तो ठीक है, खुद करो तो इंतज़ामी बुनियादों पर आवाम के बेहतरीन मफाद में है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी करती है तो वो गलत है। आप सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सूबा सिंध का आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा ज़िला है। 39 लाख उसकी आबादी है। अगर उसके लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनके जो रेवेन्यू के मामलात होते हैं उनको हल किया जा सके, उनको ज़्यादा आसान बना जा सके, तो हम गलत हैं। लेकिन जब आप खुद परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो लोग कह रहे हैं आज कराची को तकसीम किया गया है, उनको पता होना चाहिए आज कराची में 7 हिस्से हैं कराची के। किमाड़ी 7वां ज़िला है। जिस निज़ाम के ये बेनिफिशरी थे, उस निज़ाम में कराची शहर में 18 टाउन थे। 18 टाउन थे, जिसमें किमाड़ी भी एक टाउन था, बल्दिया भी एक टाउन था, औरंगी टाउन भी एक टाउन था। तब उन्होंने तनकीद नहीं की। तो जब खुद फैसले करते हैं तो ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी फैसला करे तो गलत है। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि ये ज़िला बल्दियाती इंतखाबात के लिए बनाया गया है या सियासी मकासद के हुसूल के लिए बनाया गया है। ये सूबा प्योरली इंतज़ामी एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखने के बाद बनाया गया है। ये ज़िला इंतज़ामी पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखने के बाद किया गया है। किमाड़ी की आवाम की एक डिमांड थी, जिसको मद्देनज़र रखने के बाद ये चीज़ की। और आपने देखा कि कल किमाड़ी में एक जश्न का समा था, और मुल्क भर में जब कोई नया ज़िला बनता है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन अवाम दुश्मन लोग हैं जो कि अवाम की खुशी इनको बर्दाश्त नहीं होती। ये मुसलसल MQM ये कह रही है कि कराची पहले भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा है, पाकिस्तान बनने से पहले भी, बाद में भी नहीं रहा है। वो कह रहा है हम अपना हिस्सा लेके आए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसकी क्या बात करूं? यही लोग यही सियासी जमात इसी असेंबली के अंदर, इसी शहर के अंदर, इसी सूबे के अंदर ये कह चुके हैं कि सिंध हमारी माँ है और माँ का बंटवारा नहीं हो सकता। इन्हीं लोगों ने इसी असेंबली के अंदर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कराई, लेकिन अब चूँकि इनके बाकी सारे एजेंडे फेल हो गए हैं, परफॉर्म कर नहीं पाए, डिलीवर कर नहीं पाए, तो एक बार फिर ये तासुब का कार्ड खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ तासुब ने लोगों की खिदमत नहीं की। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और एक बार फिर मैं इन तमाम दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि हम तो खिदमत करने के लिए तैयार हैं। आइए हमारा साथ दीजिए, मिलकर काम कीजिए। लोगों को बांटने से खिदमत नहीं होगी। ये दो ने पहले देखिए, खान साहब के ऐलानात को मैं तो सीरियस नहीं लेता, आप ले लें वो अलग बात है। इन्हीं खान साहब ने कराची में ऐलान किया था कि 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज मैं कराची शहर को दे रहा हूँ।
कई माह गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए, साल गुजर गया, अभी तक वो 162 अरब रुपए हमें नज़र नहीं आए। मेरे साथ कासिम सुमरो साहब खड़े में थरपारकर के लिए खान साहब ने ऐलान किया था कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल मैं थरपारकर ज़िले में बनाऊंगा, 100 आरओ प्लांट लगाऊंगा। अभी तक वो वादा शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। इसी तरह हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था, इस्लामाबाद में बैठ के लोग बड़े खुश हुए थे कि जी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। कई महीने साल गुजर गए लेकिन अभी तक वो यूनिवर्सिटी बनते में नज़र नहीं आती। तो मैं उनकी बातों को उस तरीके से सीरियस नहीं लेता। मैंने इस तासुर की पहले भी नफ़ी की है और मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ सिंध हुकूमत करती है वो आइन और कानून के मुताबिक करती है, आइन के पैराए में रहते हुए करती है, और आइंदा भी जो चीज़ करेगी या माजी में जो भी चीज़ की है वो आइन के मुताबिक की है। अभी तक कोई फैसला नहीं है इस हवाले से। जो भी होगा वो प्रॉपरली किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि उस कैंपेन में मछेरों के साथ पीपल्स पार्टी भी खड़ी हुई थी। हम आज ही मछेरों के साथ खड़े। जो फैसला करेंगे वो सिंध के अवाम के बेहतरीन मफाद में करेंगे, उनके इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखते हुए करेंगे। कराची में पानी की तलब 1100 MGD है, 550 MGD पानी बमुश्किल कराची को मिलता है। क्या जिले बनाने से ज़्यादा अहम काम कराची को पानी फराहम करना नहीं है? क्या जो इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी है वो आपके सामने है? कराची की बहुत सारी खासतौर पर जिला बस्ती के अंदर शाराएँ हैं वो कराची कचरे से भरी हुई हैं। क्या कचरा उठाना प्रायोरिटी नहीं है? उसके लिए कुछ कर लेते। जिले बनाने का जो फैसला है ये बल्दियाती इंतखाबात से ऐन पहले, क्या ये टाइमिंग आपको उनकी दुरुस्त थी? समझते हैं बेहतर थी टाइमिंग? बल्दियाती इंतखाबात कल हो रहे हैं क्या? परसों? आगे होने वाले हैं। अभी सेंसस तो हो जाए भाई। सेंसस कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सेंसस को नोटिफाई करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो CCI अप्रूव करेगी, वज़ीर आज़म की काबीना अप्रूव करेगी, उसके बाद नोटिफाई होंगे। जब सेंसस नोटिफाई हो जाते हैं उसके बाद हल्का बंदी होगी। हल्का बंदी करने के बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे। तो जो लोग इसको बार बार बल्दियाती इंतखाबात के साथ नक्की करें वो गलत है। पानी की आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं भी कराची वाला हूँ। पानी मुझे भी नहीं मिलता है। 2016 से सिंध हुकूमत की दरख्वास्त 650 MGD इजाफी पानी की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है। कायम अली शाह साहब उस ज़माने में वज़ीर आला थे, उस ज़माने से पेंडिंग है। मुराद अली शाह साहब ने उस केस को प्लीड किया है, नवाज शरीफ के दौर में प्लीड किया, अब्बासी साहब के दौर में प्लीड किया और खान साहब के दौर में प्लीड किया। आज 2 साल हो गए इनको इख्तिदार में आए हुए। कराची से 14 सीटें ली थी इन्होंने, 30 इनके MPs हैं। ये सवाल उनसे पूछें कि 650 MGD की दरख्वास्त क्या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है कि नहीं है? वो दरख्वास्त किसने मूव की थी? सिंध हुकूमत ने मूव की थी। और उस दरख्वास्त को मंजूर कराने के लिए इन्होंने क्या किरदार अदा किया? नंबर 1। नंबर 2, K4। मैं आपको मिनट शेयर करता हूँ K4 के हवाले से कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान 16 सितंबर 2018 को कराची आए थे तो उन्होंने K4 के हवाले से क्या फ़ैसला किया था। वो कागजात देखें आप कि उन्होंने फ़ैसला क्या किया तो किस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया। सॉलिड वेस्ट, यकीन जाने मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हाल